द आर्ट ऑफ विटनेसिंग। जब आपकी लाइफ में बहुत सारा केओस हो, जब एंजाइटी ओवर पावर कर रही हो, जब कंफ्यूजन का क्लाउड छा जाए, तो बस एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद से ये पूछिए कि ये सब एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन इसे देख कौन रहा है। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में पागलों की तरह सोचना बंद कर देते हो, तभी से वो प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। लोग इसे इग्नोर करना कहते हैं, लेकिन रियल में ये इग्नोरेंस नहीं है। इसके पीछे एक प्रॉपर इंजीनियरिंग मैकेनिज्म काम करता है और ये कोई हवाई मोटिवेशन ज्ञान नहीं है। इस मैकेनिज्म को आज से करीब 2700 साल पहले एक भारतीय ऋषि ने डिकोड किया था। महर्षि कपिल मुनि पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ह्यूमन सफरिंग यानी इंसानी दुख को किसी बोरिंग फिलॉसफी की तरह नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह अप्रोच किया। उनका क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि आखिर ये दुख आता कहाँ से है और एक बार आने के बाद ये एग्जिट क्यों नहीं मार लेता। और उन्होंने जो आंसर दिया वो आज न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स दोनों से सरप्राइजिंगली अलाइन करता है। आज हम बात करेंगे उस जीनियस की जिसने दुनिया को सांख्य दर्शन दिया। सांख्य दर्शन दुनिया के सबसे पुराने और सबसे सिस्टमैटिक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में से एक है। सांख्य का मतलब ही होता है संख्या या कैलकुलेशन, यानी जीवन को नंबर्स और लॉजिक्स में ब्रेक करना। ये फ्रेमवर्क इतना सॉलिड था कि सदियों बाद जब जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने उपनिषदों और भारतीय दर्शन को पढ़ा तो उन्होंने लिखा, In the world where there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishad, it has been the solace of my life, it will be the solace of my death. सोचिए जरा, शोपेनहावर वो इंसान थे जिनसे नीशे और आइंस्टीन जैसे लेजेंड्स इन्फ्लुएंस हुए थे। यानी एक इंडियन ऋषि का फ्रेमवर्क अनजाने में मॉडर्न साइंस की पूरी चेन को पीछे से फ्यूल कर रहा था। कपिल मुनि ने कहा कि हमारी रियलिटी मेनली दो चीजों से बनती है। पहला, प्रकृति यानी द मैट्रिक्स, माया। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, मैटर, एनर्जी, आपके थॉट्स, इमोशन, टाइम और यहाँ तक कि आपकी बुद्धि मानी इंटेलिजेंस भी प्रकृति का ही हिस्सा है। प्रकृति का नेचर है बदलाव, चेंज, वो हमेशा फ्लक्स में रहती है। और दूसरा उन्होंने दिया पुरुष यानी प्योर कॉन्शियसनेस, द ऑब्जर्वर, वो जो देख रहा है। पुरुष कभी बदलता नहीं है, वो स्थिर है, शांत है। अब यहाँ आता है कहानी का एक सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। कपिल मुनि ने कहा कि दुख मतलब आपकी सफरिंग्स तब पैदा होती है जब पुरुष यानी आपकी कॉन्शियसनेस ये भूल जाती है कि वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है और खुद को प्रकृति का हिस्सा समझने लगती है। अब इसे थोड़ा सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप अपनी एंजाइटी को देखने की जगह खुद को एंग्शियस मान लेते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। जब आप अपने दुख को ऑब्जर्व करने की बजाय खुद दुख बन जाते हैं तब आप फंस जाते हैं। इस कंफ्यूजन को महर्षि कपिल ने कहा अविवेक, और यही हमारी सारी सफरिंग का रूट कॉज है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो 2700 साल पुरानी बात है, अभी का क्या सीन है। तो चलिए अब साइंस की भी बात कर लेते हैं। हार्वर्ड की फेमस साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर, जिन्हें मदर ऑफ माइंडफुलनेस भी कहते हैं, उन्होंने दशकों से अपनी रिसर्च में ये प्रूव किया कि हमारे वर्ड्स हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जब आप कहते हैं मैं गुस्सा हूँ, तब आप खुद उस इमोशन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन उसी जगह जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, तब आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं जो उस लक्षण को नोटिस कर रहा है। बस इतना सा माइंडसेट बदलने से हमारे फिजिकल आउटकम्स, यहाँ तक कि हार्ट रेट भी बदल जाती है। एलन लैंगर ने लोगों को सिखाया अपनी एंजाइटी को फील मत करो, उसे ऑब्जर्व करो। और रिजल्ट्स क्या रहे? एंजाइटी लेवल ड्रॉप हुए, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और फिजिकली बॉडी रिलैक्स हो गई। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहती है कॉग्निटिव डिफ्यूजन, यानी खुद को अपने थॉट से अलग करना। अब 2700 साल पहले कपिल मुनि ने इसे बहुत ही कूल तरीके से कहा था, पुरुष और प्रकृति का विवेक। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम है, बस पैकेजिंग बदल गई है। सिर्फ न्यूरोसाइंस ही नहीं, क्वांटम फिजिक्स भी यहाँ आकर सांख्य दर्शन से हाथ मिलाती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। अक्सर लोग क्वांटम फिजिक्स को गलत समझते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में ऑब्जर्वर इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बस बैठकर सोचेंगे और दीवारें गायब हो जाएंगी।
लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में एक सच्चाई है जो कपिल ऋषि के फ्रेमवर्क से रिमार्केबली कनेक्ट करती है। 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा था कि एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ प्रिसाइजली नहीं जाना जा सकता। मेजरमेंट से पहले सब कुछ सिर्फ एक वेव ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, यानी रियलिटी तब तक अनडिसाइडेड है जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होती। कपिल मुनि का सत्कार्यवाद भी यही कहता है, इफेक्ट पहले से ही कॉज में पोटेंशियल रूप में मौजूद है, ऑब्जर्वेशन उसे एक्चुअल बना देती है। शब्द अलग हैं लेकिन डायरेक्शन एक ही है। यहाँ तक कि अरविंद श्रोडिंगर, जिन्होंने फेमस श्रोडिंगर्स कैट का थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था, वो उपनिषदों और वेदांतिक फिलॉसफी के काफी सीरियस स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी बुक व्हाट इज लाइफ में लिखा था, द टोटल नंबर ऑफ माइंड्स इन द यूनिवर्स इज 1। ये वही एकत्व था जो सांख्य दर्शन की नींव पर खड़ा था। फिलॉसफी के प्रोफेसर एकनाथ ईश्वरन ने लिखा है कि सांख्य दर्शन का जो कॉजेलिटी मॉडल है वो एरिस्टोटल के मॉडल से कम 200 साल पुराना है। और सच तो ये है कि ये अरस्तु से कई ज्यादा नुएंस भी है। जहाँ अरस्तु केवल 4 कॉजेस की बात करते थे, वहीं महर्षि कपिल के फ्रेमवर्क में 24 तत्व थे। उन्होंने कॉन्शियसनेस से लेकर मैटर तक का पूरा मैप तैयार कर दिया था, और यही बात किसी मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर से कम नहीं है। तो अल्टीमेटली महर्षि कपिल ने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें दिया एक मेंटल हैक, एक पावरफुल टूल, और ये टूल है साक्षी भाव, द आर्ट ऑफ विटनेसिंग। जब आपकी लाइफ में बहुत सारा केओस हो, जब एंजाइटी ओवर पावर कर रही हो, जब कंफ्यूजन का क्लाउड छा जाए, तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से ये पूछिए, ये सब एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन इसे देख कौन रहा है? वो जो देख रहा है वो आप हैं, और वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, वो शांत है। साइंस इसे आज मेटाकॉग्निशन कहती है। कपिल मुनि ने इसे हजारों साल पहले पुरुष कह दिया था। एनसीईआरटी ने हमें न्यूटन और आइंस्टीन के बारे में तो सब कुछ पढ़ाया, लेकिन जिस ऋषि ने कॉन्शियसनेस का इतना डीप लेवल फ्रेमवर्क हजारों साल पहले दिया, उनका नाम तो गायब है हमारे सिलेबस से। अगर हम अपनी इन रूट्स को समझ लें तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ और लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए बाहर कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। तो गाइस, ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन और लाइफ सॉल्यूशंस के लिए सब्सक्राइब करें सोल को, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी ब्रेन बूस्टिंग वीडियो मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे हाइप करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद सोल। बाय बाय।